नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुरुआ में ट्रक की ठोकर से एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी सूचित कर दिया गया। आपको बताते चले कि सुबह कुरुआ गांव के 3 लोग बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, जब विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई, जिन्होंने सीमेंट लोडेड ट्रक को आग के हवाले कर दिया और युवती के शव को लगभग आधे घंटे तक सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। वहीं 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद ट्रक चालक और अन्य लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुरुआ के निवासी हैं जो कि मोटरसाइकिल में आलू खोदने जा रहे थे और एक ट्रक रेहर की तरफ से विश्रामपुर जा रही थी, जिसके द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया, जिसमें एक लड़की की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया और लोगों ने आक्रोशित होकर ट्रक में आग लगा दी है। जो मृतका थी उसको एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है, बाकी स्थिति सामान्य है। कुछ घायल भी हैं, 2 लोग घायल हैं जिनको तुरंत अस्पताल भेज दिया गया था इलाज के लिए और बाकी लोगों ने आक्रोशित हुए थे और ट्रक में आग लगा दी थी। दमकल से आग को बुझाने का प्रयास किया गया है, बाकी आवागमन चालू। बेमेतरा में लाख कोशिशों के बाद भी मवेशी तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोतवाली पुलिस द्वारा 32 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से छुड़वाया गया है। बताया जा रहा है कि मुंगेली जिले के ग्राम बैतालपुर से ये मवेशी जिले की बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रायपुर से गौ सेवकों ने इस ट्रक का पीछा किया और पुलिस की मदद से इसे पकड़ने में कामयाब हुए। आपको बताते चले कि ट्रक में 32 मवेशी भरे हुए थे, जिनमें से 2 मृत पाए गए। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश चल रही है। कल रात्रि के समय जो है सूचना मिली थी कि अवैध रूप से पशु का परिवहन किया जा रहा है, जो नाकेबंदी की गई थी। जो नाकेबंदी को तोड़ करके ट्रक में जो पशु रख करके अज्ञात आरोपी द्वारा जो है ले जाया जा रहा था, तो नाकेबंदी को तोड़ करके आगे दुर्ग रोड की ओर भगा है, जिसका पीछा किया गया। तो आगे हथमोड़ी के बाद जो है ट्रक को जो है ये नीचे रोड के से नीचे उतार करके ड्राइवर जो है फरार हो गया था। तो मौके से ट्रक की जब्ती और पशुओं की जब्ती की गई है, जिसे झालम गौशाला है वहाँ पर पशुओं को रखा गया है, उनका परीक्षण कराया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने मवेशी थे? इसमें लगभग 30-32 मवेशी थे। आरोपी ट्रक चालक जो है भाग करके ट्रक को छोड़ करके भाग गया है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रवाना हुए थे। दिल्ली दौरे पर जाने से पहले रमन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से वह मुलाकात करेंगे। उनका कहना था कि लंबे अंतराल के बाद दिल्ली जाना हो रहा है, जिससे संगठन के मामलों पर चर्चा की जाएगी। और क्या कहना था पूर्व मुख्यमंत्री का, आइए देखते हैं। दिल्ली में जा रहा हूँ, चूँकि 8 महीने हो गए थे दिल्ली गए, तो कुछ संगठन के दृष्टि से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है, माननीय संतोष जी से समय मांगा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बाकी लोगों से, और कुछ अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा। सर, प्रदेश में हो रहे अपराध को लेकर कल गृह मंत्री ने कहा कि हम जनता ही हमको बताया कैसे रोके अपराध। अब ये बड़ी मासूमियत की बात है कि गृह मंत्री जी जनता से पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी जनता से पूछते हैं और बीजेपी के बोलते हैं कि इसको ठीक करो। तो भाई जवाबदारी गृह मंत्री की है। गृह मंत्री को स्टेट के इस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति की चिंता करनी चाहिए और यहाँ से लेकर बस्तर तक स्थिति। KSK महानदी पावर प्लांट में सप्ताह भर से लगे तालाबंदी को आखिरकार जिला प्रशासन द्वारा खुलवाने की पहल की गई है। गौरतलब है कि अकलतारा ब्लॉक के नरिया में स्थापित KSK महानदी पावर प्लांट में ठेका श्रमिक और प्रबंधन के बीच वेतन विसंगति को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद प्लांट प्रबंधन ने प्लांट के गेट पर तालाबंदी कर दी थी,
जिसके बाद भू विस्थापित मजदूर संगठन ने वेज रिवीजन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। सप्ताह भर से अधिक समय तक प्लांट में तालाबंदी होने से जिला प्रशासन ने प्लांट प्रबंधन और मजदूर संगठनों की वार्ता की, जिसमें प्लांट प्रबंधन ने वेतन विसंगति को दूर करने के लिए 15 दिन का समय मांगा है, जिस पर ठेका श्रमिकों ने भी प्लांट में काम करने की सहमति दे दी है। आज की बैठक केएसके महानदी पावर प्लांट जो 10 तारीख से लॉकआउट हुआ था और उसके बाद आज अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक उभय पक्षों की आहूत की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी, एसडीएम, लेबर ऑफिसर और एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी और उभय पक्ष माने 2 यूनियन, यूनाइटेड मजदूर संघ और छत्तीसगढ़ पावर मजदूर संघ के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इसमें आपस में चर्चा हुई, वहाँ समस्याओं के संबंध में चर्चा हुई और उसमें से ये समझौता हुआ कि बिना शर्त के कारखाना चालू किया जाए और उसमें दोनों उभय पक्ष सहमत हुए और ये भी उसमें निर्णय लिया गया कि कारखाना चालू होने के बाद जल्द ही उनकी मांगों पर विचार किया जाए और जिसमें प्रबंधन विचार करने की सहमति भी प्रदान किया। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर जिले के 240 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने वाले मामले को लेकर कहा कि अभिभावकों की शिकायत थी कि कोरोना के चलते फीस में वृद्धि की जा रही थी। उनका कहना था कि कैबिनेट सब कमेटी ने जो निर्णय लिए हैं उसे तो निजी स्कूलों को मानना ही पड़ेगा। वो उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज जाने के बाद निजी स्कूलों की मनमानी जल्द रुकेगी। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के 240 स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा फीस समिति गठित न किए जाने पर स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया था। रूप से पालकों की शिकायत थी, कोविड के चलते फीस के वृद्धि और फीस लेने की जो बात आई थी, तो एक कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी ने बैठ करके इस पर विचार किया था और हम लोगों ने जो निर्देश जारी किए उसको प्राइवेट स्कूलों को तो मानना ही होगा। अभी राजधानी रायपुर से शुरुआत हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज जाने के बाद शायद प्राइवेट स्कूल वाले अपनी जो मनमानी करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें लगाम लगेगा और पालकों के हित में, बच्चों के हित में कुछ फैसला लिया जाएगा। गरियाबंद देवभोग थाना क्षेत्र में तेंदुए की खाल को बेचने की फिराक में घूम रहे 2 तस्करों को गरियाबंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबर से मिली सूचना के आधार पर गरियाबंद पुलिस ने उड़ीसा से आ रहे 2 लोगों को धुपकोट के बांध के पास मोटरसाइकिल में तेंदुए की खाल को बेचने के लिए ग्राहक तलाश करते हुए पकड़ा। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 2 नग खाल बरामद की है और आगे कार्रवाई की जा रही है। को अंतर्राज्यीय क्राइम वन्य जीव के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले हम लोगों ने 3 स्किन को सीज किया था, तो कल हमारी देवभोग पुलिस को 2 स्किन, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक बच्चे का स्किन है और एक युवा का स्किन है यहाँ पर, तो इसकी खाल को हम लोगों ने सीज किया। कल अपनी देवभोग पुलिस को अपनी टीम के साथ में ये सूचना मिली कि धुपकोट क्षेत्र में 2 लोग इसको बेचने की फिराक में वहां पर घूम रहे हैं। हमने तुरंत वहां पर अपने आसपास की टीम, जो थाने की टीम थी, उसको देवभोग टीम के साथ में हम लोगों ने भेजा और धुपकोट क्षेत्र में वहां पर दोनों को अरेस्ट कर लिया। दोनों मोटरसाइकिल में थे, उसको भी हम लोगों ने सीज कर लिया है। सीज करने के बाद अपने को ये पता चला कि इन्होंने इसको किसी और से खरीदा है जिसको बेचने की फिराक में थे। इन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ किया और जिससे खरीदा उसके बारे में हम लोगों को काफी ज्यादा सूचना मिल चुकी है, लेकिन साइबर संबंधी कुछ है जो 1-2 दिन में रिपोर्ट आएगी, तो उसके बारे में आने वाले दिनों में हम लोग खुलासा करेंगे। सर ये कहाँ के हैं सर? ये अपना छत्तीसगढ़ के है ये मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ये कालाहांडी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कालाहांडी क्षेत्र में दोनों के दोनों आरोपी जो हैं वो कालाहांडी क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन इनके कहने के हिसाब से इन लोगों ने इसको हमारे जिले के सीमा के भीतर इसको खरीदा है और इसके बारे में काफी चीज हमको क्लू बताया है, जिस पर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ फीस विनियन अधिनियम का पालन नहीं करने पर निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी GR चंद्राकर का कहना है कि फीस के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए थे। प्रधानों के पालन नहीं किए जाने पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके साथ ही समिति गठित को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, इस कारण से मान्यता रद्द कर दी गई है।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हैं, उसके बावजूद भी संवैधानिक तरीके से मान्यता रद्द की गई है। संवैधानिक निर्णय कौन क्यों कर रहे हैं? पहला तो यही है कि स्कूल खोले हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनका अधिकार तो बनता है स्कूल के फीस का निर्धारण करने का, फीस समिति गठन करने का। बिना फीस समिति गठन करने के किए हुए आप स्कूल में एडमिशन भी ले रहे हैं। स्कूल का एडमिशन ले रहे हैं तो बच्चों से फीस तो लोगे या भागवान से फीस तो लोगे, तो बिना फीस निर्धारण किए, बिना फीस निर्धारित हुए आपने फीस कैसे ले रहे हैं? तो इनके कारण से ये कठोर कदम उठाना पड़ा है। और निश्चित रूप से ये अब ये 4 माह उनको समय दिया गया, 4 महीने बहुत होता है, और 4 माह के भीतर अगर किसी के द्वारा नहीं किया जाना, नहीं सहयोग दिया जाना, तो ये तो मेरे कमजोरी कहलाएगी या उनके लापरवाही। राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने दिल्ली की सीमाओं में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर खालिस्तान के झंडे दिख रहे हैं और किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। खेरागढ़ स्थित रेस्ट हाउस में दैनिक भास्कर समाचार पत्र के वार्षिक कैलेंडर के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे सांसद ने मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि मैंने खेराड़ा में जो बयान दिया था उस पर मैं अभी भी अडिग हूं। करके मैं खैरागढ़ में ही जो वक्तव्य दिया था उस पर आज भी मैं अडिग हूँ। और मैंने उस दिन भी कहा था कि वास्तव में अब वहाँ तंबू के अंदर, वहाँ सिंघू बॉर्डर में ये कहें कि बेअंत सिंह के हत्यारे का वहाँ फोटो लगा है, वहाँ खालिस्तान के झंडे दिख रहे हैं, वहाँ बरबरा राव को रिहा करो करके नारे लग रहे हैं, वहाँ उमर खालिद को, सरजिल इमाम को रिहा करो करके नारे लग रहे हैं। क्या है? किसान आंदोलन कहेंगे इसको कि क्या आंदोलन? किसानों के भीड़ में या किसानों की पगड़ी में, यही मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ, उनकी भीड़ में उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। तो क्या इसको देश को सतर्क नहीं रहना चाहिए? जिस प्रकार से एक छोटे से कोने में शाहीन बाग हुआ, आज दिल्ली के चारों कोनों में ये चल रहा है। आने वाला जो गणतंत्र दिवस है, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के शराब प्रेमियों के लिए छत्तीसगढ़ सबसे पसंदीदा जगह बनता जा रहा है वाले ट्वीट को लेकर करारा जवाब देते हुए कहा कि इसका श्रेय तो डॉक्टर रमन सिंह को जाना चाहिए और 15 सालों तक हुकूमत करने के बाद जिस तरीके से शराब की बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई है, इस ट्वीट का श्रेय उन्हें ही जाता है। छत्तीसगढ़ पहला नंबर 1 बन रहा है शराब बिक्री को लेकर। इसका श्रेय तो डॉक्टर रमन सिंह को देना चाहिए। 15 साल हुकूमत करने के बाद जिस तरीके से शराब की बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई, तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर वो स्वयं ट्वीट कर रहे हैं तो इसका श्रेय अपनी पीठ थपथपा कर वो स्वयं ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।